2023 के नवंबर में जब लोकी ने मार्वल को कमबैक करवाया तो वापस से नवंबर में ही दी मार्वल्स ने लोकी के कमबैक के आधे क्रेडिट को खत्म कर दिया, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा वाहियात मूवी ही थी दी मार्वल्स। लेकिन सबकी उम्मीदें थी 2024 से कि 2024 में जितने भी मार्वल के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मार्वल की सीरीज, मार्वल की मूवीज, वो सारे कम से कम अच्छी निकले। तो यार 2023 का अंत मार्वल वालों ने किया व्हाट इफ से, जिसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो एक एनिमेटेड सीरीज है। लेकिन जो 2024 की शुरुआत हुई है मार्वल की एको सीरीज से, तो एको सीरीज ने मार्वल को वापस से ऊपर उठाया है या मार्वल को वापस से नीचे गिरा दिया है, या मार्वल जहां पर थी अभी भी वहीं पर है। एको सीरीज के आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा मार्वल को। तो यार चलो इन सारी चीजों पर डिटेल्स में बातें करते हैं, एको सीरीज पर बहुत अच्छे से डिटेल्स में बातें करते हैं। एको सीरीज जो आज ही इंडिया में रिलीज हुई है, जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स है और सारे एपिसोड्स का ड्यूरेशन लगभग 30 से 40 मिनट का है और मुझे लगभग 3.5 घंटे लगे हैं इस पूरे सीरीज को खत्म करने में। एको सीरीज का पहला एपिसोड जब मैंने देखा तो पहले एपिसोड में धीरे धीरे करके इसकी स्टोरी बिल्डअप होती है और स्टोरी बिल्डअप होते होते पहले ही एपिसोड में धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये सीरीज बहुत ही भयंकर होने वाली है। एक बार फिर से मार्वल अपना कमबैक कर चुका है और ये सीरीज बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि हॉकाई सीरीज में जो जो इवेंट्स हुए थे उसको एकदम अच्छे से कवर अप करके और डेयरडेविल का बहुत ही अच्छे से एक कैमियो दिखाकर और उसके बाद किंगपिन का एक अच्छे से रिटर्न दिखाकर बहुत ही भयंकर और अच्छे तरीके से वन शॉट एक्शन सीक्वेंसेस दिखाकर ये सीरीज पहले एपिसोड में हमारा मन मोहित कर लेती है और अपने पहले एपिसोड में एको सीरीज अपना माहौल बहुत ही अच्छे से सेट कर देती है। बट अपने पहले एपिसोड के बाद ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एवरेज और डिसेंट सीरीज बनकर रह जाती है। हालांकि फिर भी पहले एपिसोड के बाद सारे एपिसोड में कुछ कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जो कि देखने में ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर मोमेंट्स हमें ऐसा ही लगता है ये सीरीज बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रही है। और एक बार फिर से किंगपिन का रिटर्न भी हुआ है एको सीरीज में और किंगपिन का जो यूटिलाइजेशन किया गया इस सीरीज में वो ठीक ठाक ही था, मतलब मन लायक नहीं था और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था किंगपिन के कैरेक्टर को एको की सीरीज में। इवन सीरीज का जो लास्ट एपिसोड था, 5th एपिसोड था, उसमें भी कोई मजा नहीं था, कोई थ्रिलिंग मोमेंट्स भी नहीं था। इवन जो क्लाइमेक्स भी आया सीरीज का वो भी बहुत ही ज्यादा फीका था। बट क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड्स है और सबका ड्यूरेशन भी काफी कम है, तो ये सीरीज काफी फास्ट पेस्ड फील होती है, जिसके चलते ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बुरी तो नहीं लगती है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं लग पाती है और वहीं ये भी एक मिड सीरीज बनकर रह जाती है। सीरीज के अंदर का जो सिनेमेटोग्राफी था, विजुअल्स था, कलर ग्रेडिंग था, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। म्यूजिक मुझे इस सीरीज का ठीक ठाक लगा, वो उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लगा। एक्शन सीक्वेंसेस के मामले में सिर्फ पहले एपिसोड में जो एक्शन सीक्वेंस मुझे देखने को मिला वो मुझे पसंद आया। बाकी सेकंड एपिसोड के अंदर एक ट्रेन वाला सीक्वेंस होता है वो मुझे अच्छा लगा। बाकी इसके अलावा पूरे सीरीज में और कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं था जिसको मैं दोबारा याद करूं और उसको देख के ऐसा लगे कि भाई ये सीक्वेंस भी अच्छा था। परफॉर्मेंस वाइज सबने अच्छा ही काम किया है। इवन जो लीड कैरेक्टर में है अलिकिया फॉक्स, जिन्होंने माया लोपेज का रोल प्ले किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। भले इस सीरीज में उतना दम ना हो लेकिन इनमें बहुत दम था। तो यार मेरे ख्याल से तो एको सीरीज ने ना ही मार्वल को ऊपर उठाया है और ना ही मार्वल को नीचे गिराया है, बल्कि मार्वल जहां पर थी अभी भी वहीं पर है। एको सीरीज के आने के बाद भी मार्वल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यार ओवरऑल एको सीरीज मेरे लिए एक डिसेंट वन टाइम वॉच सीरीज है। बहुत ज्यादा बुरी सीरीज मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। कम से कम मिस मार्वल, हॉकाई, सी हल्क या और भी जितने भी मार्वल के पहले बुरे सीरीज आए थे उन सब के मुकाबले ये सीरीज अच्छी है। तो यार मैं एको सीरीज को टोटल रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप लोग जाकर एक बार कम से कम इस सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ 3.5 घंटे लगेंगे इस सीरीज को देखने में और आपके 3.5 घंटे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यार अगर आप लोगों ने भी एको सीरीज देख लिया है तो आप लोगों को कैसा लगा, अपना ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और हाँ, मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कर देना, हर जगह पे शेयर कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। He's a freaking badass man.